आज इस बीकानेर कलेक्ट्रेट हम सभी लोग एक दर्द और पीड़ा को लेकर के एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों को ध्यान में होगा कि आज जो ये इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, इतने साधु संत आए हैं और इतने जनप्रतिनिधि, नेतागण, व्यापारीगण, समाज के प्रबुद्ध जन, सब लोग, मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, सब जो आकर के इकट्ठे होकर के बैठे हैं। ये लोग हमारी खुद की जमीन बचाने के लिए नहीं, हमारे खुद के रुपए बचाने के लिए नहीं, हमारे घर बचाने के लिए नहीं, ये सारी भीड़ इसलिए एकत्रित हुई है कि हमारी गौ माता का घर जो गोचर भूमि थी उसको छीनने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कई यहाँ बैठे लोगों के दिलों में दर्द और पीड़ा में शारीरिक रूप से उनके अंदर देख रहा हूँ कि कई लोगों की आंखों में यहाँ भी मुझे आंसू दिख रहे हैं। कई माताएं रो रही है और यहाँ हमें गौ माता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमारी गौ माता की जो इतनी बड़ी गोचर भूमि पर संकट आया है तो हमारी गौ माता भी रो रही है एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ गाय के मन में भी ऐसा भाव होगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे बचाने वाले बेटे अभी जीवित बैठे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि ये वो भारत देश है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पूज्य महाराज जी नवला राम जी ने कहा, कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने स्वयं के रुपए लगा करके, स्वयं का धन दे करके और हमारी ये गौ माता सुरक्षित रहे इसके लिए हमारी गोचर भूमि के लिए जमीन को छोड़ा। और आज कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग इस गौ गोचर भूमि को हड़पने का प्रयास कर, मास्टर प्लान का नाम दे करके और हमारी गौ माता का घर छीना जा रहा है, हमारी माँ का खाना छीना जा रहा है। मैं यहाँ बैठने वाले मेरे जवान साथियों से और लोगों से पूछना चाहूंगा कि किसी माँ की थाली में से अगर रोटी छीन ली जाए तो क्या वो बेटा चुप बैठ सकता है? किसी माँ के अगर भोजन को, माँ के नवाले को तो छीनने का प्रयास करेगा तो क्या वो माँ का बेटा चुपचाप बैठा रहेगा? और अगर वो बैठा रहता है तो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्नवाचक उठता है कि वो उस माँ का बेटा है कि नहीं है। क्योंकि आज अगर इतना बड़ा संकट गौ माता पर आया है, इतना बड़ा कुत्सित प्रयास जो है वो गोचर भूमि को छीनने का किया जा रहा है मास्टर प्लान का नाम देकर के। जमीनें और भी बहुत है, लेकिन एक बात कहूं कि ये राष्ट्र, ये भारत विश्व गुरु कहलाया था, लेकिन साथियों याद रखना, ये विश्व गुरु तब कहलाया था जब गाय को मां मान करके पूजा एक भाव के साथ में की जाती, तब विश्व गुरु कहलाता था। और ये राम कृष्ण का ये वो भारत है जहां पर गाय के दान को सबसे ऊंचा दिया जाता था। अगर हम गौ कथा को पढ़े और गाय की कथा को जाने तो गाय के दान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और हमारे यहाँ पर जितने भी देवी देवता हुए, भगवान जाम्बोजी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, करणी माता, तेजा जी, जितने जितने बड़े बड़े जो हमारे सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उन सब सिद्ध महापुरुषों ने भी गौचारण का काम किया है और उनके नाम पर हमारे पूर्वजों ने लाखों रुपए लगा करके उनके नाम पर जो गोचर भूमि का दान किया है। पद्म पुराण में लिखा है कि जो आदमी गाय की भूमि पर, मैं एक परसों मोबाइल पर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा आया कि एक चंडालिनी, मांस खाने वाली चंडालिनी मांस पका रही थी, लेकिन मांस पकाते समय भी उन्होंने अपने उस मांस के भगोले को, मांस के पत्र को ढक करके रखा था। तब किसी चलने वाले ने पूछा कि इतना गंदा कार्य आप कर रही है, लेकिन फिर भी आप इस मांस पकाने में इन मांस को ढक करके क्यों रखा है? उन्होंने कहा कि कई लोग गुजरते हैं और उनमें से अगर किसी गौचर भूमि को, गाय की भूमि को हड़पने वाले की इस पर नजर पड़ गई तो ये खाने के योग्य नहीं बचेगा। मतलब इतना गंदा जो है वो गोचर भूमि को हड़पने वाला आदमी। और पद्म पुराण में लिखा है कि जो आदमी गोचर भूमि को हड़पता है और इस गोचर भूमि पर गंदी नजर डालता है, अरे हमारा तो वो भारतवर्ष है और इस राजस्थान में तो हमारे उन पूर्वजों की संतानें यहाँ पर बैठी है जहाँ पर गोचर भूमि का एक दिन का भी घर में नहीं लाया जाता। और आज अगर उस गोचर भूमि पर इतना बड़ा संकट आया तो मैं पद्म पुराण की एक बात कहता हूँ कि गोचर भूमि को हड़पने वाले की 21 पीढ़ियां नरक में जाती है, लेकिन जिन सेठ भामाशाहों ने गोचर भूमि के लिए दान किया है उनकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में वास करती है, ऐसा हमारा कहना है। और आज मैं कहूंगा कि आज तो ये एक आह्वान है, आज तो ये एक छोटी सी आवाज है। हमारे कुछ गौ प्रेमियों ने मिलकर के ऐसा प्रयास किया है, आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो लाखों लोग अपनी जान देने के लिए भी गौ माता के लिए तैयार
तैयार रहेंगे। अगर गाय पर संकट आया है तो साथियों मेरे साथ में दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करिए और सरकार प्रशासन भी जाग जाए। युवाओं में दम है, मातृशक्ति में दम है, साधु संतों में आवाज है। और अगर ये ऐसे ही गाय पर संकट आ गया, गाय नहीं बचेगी तो देश कहां से बचेगा? भारत किसे कहते हो आप? ये भारत एक संस्कृति का नाम है, एक विचार का नाम है, एक राष्ट्र का नाम है साथियों। और केवल इस जमीन को भारत नहीं कहते हैं। 1947 में कट करके पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, लेकिन फिर भी नाम भारत रहा। क्यों? क्योंकि भारत एक विचार का नाम है, एक संस्कृति का नाम है। और जो गाय को बचाने का संकल्प लेकर के चलता है वो भारत है, हमारा ये भारत है। पाकिस्तान में जाना, अमेरिका में जाना, लंदन के कहीं कहां पर भी जाना, विदेशों में, अदर कंट्रियों में कहीं पर भी जाना, गाय को मां नहीं कहा जाता है। लेकिन मेरे भारत देश के लोग हैं जो गाय को मां कह करके जयकार करते हैं। भारत देश में LSD राजस्थान में आया, माने लंपी स्किन डिजीज, और हमारी गाय मरी। तो मैं भी कथाओं में जाता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, मैंने सैकड़ों लोग ऐसे देखे जिनके घर से गाय मर गई थी ना, वो झुर झुर करके रोए। जितना बेटे के मरने पर रोते हैं उतने गाय के जाने पर रोए। क्यों? क्योंकि हम गाय को मां मानते हैं और गाय हमारी मां है। अगर आप भी गाय को मानते हैं तो दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके बाद जोरदार जयकारा बोलेंगे। वीडियो कलेक्टर जहां भी बैठे उनके कानों तक आवाज पहुंचनी चाहिए एक कि हाँ दम है इनमें और माँ के बेटे बेटे हैं, तो जोर से बोलेंगे बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। अब एक बात और कहता हूँ, एक दो बात कह करके बाड़ी को विराम की ओर ले जाता हूँ। गाओ विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की माता है। कुछ आदमी ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि गाय विश्व की माता कैसे? गाय तो एक पशु है, लेकिन साथियों मैं आपसे कहना चाहूंगा गाय को पशु मानना भी निरी मूर्खता, क्योंकि गाय एक पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है। और माँ कैसे है मैं देखिए ध्यान से बनाना चाहूंगा। इस दुनिया में आप मुझे कोई भी प्राणी से लेकर के ऊपर तक बता दे, किसी भी प्राणी का मल और मूत्र पवित्र माना जाता है? अगर हम कपड़े पहन करके और पूजा के लिए जा रहे हैं और भले ही भैंस हमें बाल्टी भर करके दूध देती होगी, लेकिन उस भैंस के मूत्र का छींटा लग जाए तो अपवित्र माना जाता है, और गाय का गोमूत्र लगा करके छींटा दे करके गंगा जल जितना पवित्र माना जाता है। अगर हमारे घर में यज्ञ होता है, अब मैं बताता हूँ गाओ विश्व से मात्रा, इस मंत्र को सिद्ध करता हूँ ध्यान। गाय विश्व की माता कैसे है? हम जितने भी आदमी बैठे हैं, प्राणी बैठे हैं, उन सबका जो है जीवन टिका है अन्न पर। बिना अन्न के रह सकते हैं? बिना अन्न के रहना मुश्किल हो, इसलिए हम बिना अन्न के नहीं रह सकते। और अन्न किससे होता है? अन्न किससे होगा? बरसात से। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यान् संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समूढ़ भव। अन्न जो है वो बरसात से होता है। बरसात इंद्र भगवान की कृपा से होती है और इंद्र भगवान यज्ञ से मेहरबान होते हैं, और वो यज्ञ हमारी गौ माता के घी से होता है। इसलिए गाय विश्व की माता है। गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। और मैं सामने देख रहा हूँ कई लोग तख्ती लगा करके खड़े हैं, गाय का मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के खड़े हैं, गोचर बचाओ, प्राण बचाओ, मैं खाना कहाँ खाऊं? आज गाय आपसे पुकार रही है। और साथियों में एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम धन कमाने में रहे, ऑफिसों में बैठे रहे, रुपए में रहे, और आज जो भी हो रहा है उन सबको हमने देखा है, अगर इसमें ही हम उलझ करके रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। और आज अगर हम संकल्प लेकर के उठे तो आने वाला जमाना हमारे लिए तालियां बजाएगा कि हाँ मेरे लिए भी कोई लोग, मूक प्राणी के लिए भी, गौ माता के लिए भी खड़े रहेंगे।